स्ट्रिंग्स तुम्हारा टॉपिक यहाँ पे इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि अब हम लोग जो इनपुट वगैरह लेंगे या कुछ काम करेंगे वो किस पे करेंगे, कुछ सेंटेंस पे करेंगे, कुछ अल्फाबेट्स पे काम होने वाला है। ठीक है, वर्ड्स पे काम होने वाला है, अल्फाबेट तो नहीं, वर्ड्स पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, अगर हम कहें लिखा हुआ है कैट, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक, ऐसे ही लिखा हुआ है दिस इज कैट, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हो चाहे एक वर्ड हो, दोनों ही किसके अंदर आते हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर आते हैं। नॉर्मली अभी तक नंबर वगैरह पे काम करा आपने, नंबर इनपुट ले रहे हो, डबल की पॉइंट की वैल्यूज इनपुट ले रहे हो। अब किस पे काम होगा, सेंटेंस पे, वर्ड्स पे काम होगा, इसी को स्ट्रिंग कह दिया गया। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट से डिनोट करी जाती है। ठीक, एक कैरेक्टर भी होता है तो उसको हम लोग सिंगल कोट से करते हैं, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग नहीं है। ठीक, ये किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा, ये कैर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा, कैर सी इक्वल्स टू टी। ठीक, स्ट्रिंग किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर होती है, ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में होती है। मतलब आप लोग स्ट्रिंग कोई भी वेरिएबल ले लो, एस ले लो, इक्वल्स टू कैट। दोनों में फर्क है, कैरेक्टर अलग होते हैं, स्ट्रिंग्स अलग होती हैं। स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं, डबल कोट से डिनोट होती है, याद रखना। ठीक, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें दो फंक्शन पता होना चाहिए और उसी पे सारा काम, हर प्रोग्राम में वो लगते ही लगते हैं। मेन जो दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, एक होगा तुम्हारा लेंथ और एक फंक्शन है कैरेट। लेंथ से क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग हो उसकी लेंथ निकाल, इतने कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, ये लेंथ से निकलेंगे। जैसे एक कैट है, कितने कैरेक्टर है इसके अंदर, CAT 3। लेंथ नाम का फंक्शन यूज करो, निकल आएगा। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, मान लो इस नाम की स्ट्रिंग है, उसके अंदर क्या स्टोर है, कैट। कैरेक्टर को तो भी हम देख भी नहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं इसकी लेंथ निकाल लो, ये जो लेंथ निकलेगी इंटीजर में निकलेगी, है ना। तो int टाइप के वैल्यू में स्टोर करना, int l इक्वल्स टू l ले लो, के जो लेना ले लो। निकालेंगे कैसे, जिसकी निकालना वो आगे लगाओ, s की निकालनी है, s डॉट लेंथ। l में क्या आगे होगा 3। अब इसके अंदर और बड़ा सेंटेंस होता तो उसकी लेंथ निकाल के l में आ गया होता। कैरेट क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर उठाना हो तो कैरेट लगाओगे। ठीक है, जैसे कैट में से सी उठाना है या फिर कैट में से ओ उठाना है, टी उठाना है, जो भी उठाना हो कैरेट के थ्रू होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसकी लेंथ तो 3 आई है, इसके भी कुछ एड्रेस होते हैं, जैसे एरे देखा था वैसे ही सी का एड्रेस क्या होता है वहां 0, ए का एड्रेस होता है 1, टी का एड्रेस 2। तो हम क्या कैरेक्टर उठाना है, रिटर्न किस टाइप, या आंसर किस टाइप का देगा, कैरेट, कैर टाइप का देगा। एक स्ट्रिंग में से कैरेक्टर उठा के दे रहा है तो इसका आउटपुट किस में आएगा, इसका तो इंटीजर में आया था, किस में आएगा, कैर में आएगा। कैर टाइप का वेरिएबल ले लो, कैर डी इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट। एस डॉट क्यों लगाया, आगे लगता है हमेशा, जिसके निकालना है वो लगाना पड़ेगा। तो एस का निकालना है, कौन सा निकालना है, टी निकालना है, तो लिख दो यहाँ पे टी का एड्रेस 2। डी में क्या आ गया होगा, टी आ गया होगा। अभी कैरेट 1 लिख देते तब क्या होता, ए आ गया होता, क्योंकि कैरेट 1 ही है। से इनपुट मिला है तुम्हें, टेबल नाम की स्ट्रिंग इनपुट मिली है, तो इसको आउटपुट कैसे देना है, TABLE, ये आउटपुट होना चाहिए। वर्टिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नीचे नीचे प्रिंट हो। ठीक है, और थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट इन वर्टिकल ऑर्डर विद इट्स लेंथ। लेंथ भी प्रिंट करा दें कि कितने साइज की हमारी स्ट्रिंग है। नॉर्मली इंपोर्ट जो लगाते हैं प्रोग्राम में, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार। क्लास बना लो, कुछ भी नाम दे दो, क्लास को नाम क्या दे दें, वर्टिकल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इनपुट का काम देखो, नॉर्मली अब कोई लूप नहीं लगना इनपुट लेने में, एरे में आप इनपुट लेने में लूप लगाते हैं, पर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, वर्ड है, सेंटेंस है, जो भी एक बार में इनपुट आ जाएगा, लूप की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्कैनर मैसेज इनपुट, स्कैनर सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, स्कैनर लगाया, मैसेज दो, सिस्टम.प्रिंटलन एंटर स्ट्रिंग। स्टोर किस में करें, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। नॉर्मली अब int int बटन स्ट्रिंग लगेगा, है ना। स्ट्रिंग s इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। यहां तक जब काम करा होगा तो कुछ इनपुट आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है, टेबल तो एक एग्जांपल है हमारा,
इनपुट कुछ भी हो सकता है, एस में आ गया। कुछ भी काम करना होगा स्ट्रिंग पे, अगर हर कैरेक्टर पे कुछ वर्क करना है, तुम्हें क्वेश्चन सेंस करा रहा है किस पे करना है, हर कैरेक्टर पे। देखो हर कैरेक्टर अलग करके करा है, लूप लगा देना, लूप के बिना नहीं होगा नॉर्मली, ठीक। लूप भी लगाओ कैसे, अब तुम्हें पता नहीं होगा इसके अंदर क्या है, टेबल है, चेयर है, किस नाम की स्ट्रिंग है नहीं पता होगा। लूप लगाने के लिए क्या चाहिए होगी, इसकी लेंथ चाहिए होगी, कितनी बड़ी स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग लूप लगाते हैं। एरे में क्या करते थे, अगर 10 की साइज की होती थी 0 से 9 तक चला देते थे, है ना। पर इसमें साइज नहीं पता, उसमें साइज पता होता था। तो अब साइज निकालो, कैसे निकलेगा, अभी लेंथ नाम का फंक्शन देखा था, int l इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। एल में क्या आ गया होगा, इस स्ट्रिंग का साइज आ गया होगा, जितनी बड़ी स्ट्रिंग हो, छोटी हो बड़ी, कोई मतलब नहीं हमें। लूप चलाएं, लूप हमेशा है ना एड्रेस से चलाएंगे, एड्रेस से काम होगा सारा। एड्रेस कहां से शुरू हुआ था, अभी देखा था, 0 से शुरू हुआ था, 1 से शुरू हुआ था, 0 से शुरू हुआ था। अगर स्ट्रिंग है टेबल नाम की, तो टी का 0 होगा, ए का 1, बी 2, एल 3, ई 4। लूप चलाना होगा 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। लेंथ में क्या आया होगा, लेंथ में 5 आया होगा। लूप चलाओ i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन l रखें, इक्वल्स टू l रखें, लेस देन लगाए, सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू लगाएं, क्या लग रहा है तुम्हें, 0 से लेकर 4 तक चलाना है। लेंथ में तो 5 आ गया है, लूप स्टार्ट करा 0 से, बस लेस देन l रख देना, इससे होगा 0 से मतलब 4 तक जाएगा, एक कम रहता है, i प्लस प्लस। इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये इनपुट आया है तो इसका t ऐसे प्रिंट कराना है, a ऐसे कराना है, b l e अलग अलग करा देना है। तो तुम्हें क्या क्या सेंस करा रहा है, क्या कराया जाए, लूप तो चला दिया, इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर उठा लो, फिर दूसरा उठा लो, तीसरा उठाओ, सबको लाइन से प्रिंट करते चलो। कैरेक्टर उठाओ और प्रिंट कर दो, फिर कैरेक्टर उठाओ और कैर टाइप कहीं भी वेरिएबल लेना, कैर सी इक्वल्स टू एस डॉट, एस डॉट क्यों, क्योंकि एस में हमारी स्ट्रिंग है, कैर एट आई। आई पहली बार में क्या होगा हमारा, फर्स्ट टाइम में आई क्या होगा 0। सी में क्या आएगा, एस डॉट कैर एट आई, क्या उठा होगा, टी उठा होगा, किसमें आ गया होगा, सी में। प्रिंट कर दो, सिस्टर प्रिंट एलन, एलन लगा देना ताकि नीचे लाइन में हो सी। लूप खुला था यहाँ पर, आई की वैल्यू 0 हुई, टी उठा, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, क्या उठेगा यहाँ पे, ए उठेगा, एलन लगाए तो प्रिंट हो जाएगा, टी प्रिंट हुआ, ए प्रिंट हुआ, फिर लूप नाचा, अब की बार क्या उठा, आई की वैल्यू होगी 2, बी उठा, बी उठा, यहाँ प्रिंट हो गया, फिर लूप नाचा, एल उठा, फिर ई उठा, एंड सो ऑन। वर्टिकल ऑर्डर में क्यों हुआ, एलन लगा हुआ है, हर कैरेक्टर उठता गया, प्रिंट होते गया। पब्लिक का बंद, क्लास का बंद। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा था लेंथ भी प्रिंट करा दो, तो जब लूप बंद हुआ है उसके बाद सिस्टर प्रिंटलन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्लस एल, एल में लेंथ आई है यहाँ पे निकाली हुई है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू डबल कोट्स यहाँ खुले थे, यहाँ बंद, प्लस एल, पब्लिक का बंद, क्लास का बंद। अच्छा, यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता, क्वेश्चन कहता राइट नाउ इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इन वर्टिकल ऑर्डर, नहीं कहता, कहता है रिवर्स वर्टिकल ऑर्डर प्रिंट करो। रिवर्स वर्टिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, टेबल अगर है ना तो ऐसे आउटपुट आए, ई पहले आए, फिर एल, फिर बी, फिर ए, फिर टी, रिवर्स वर्टिकल ऑर्डर, ठीक है। क्या चेंज करते हैं इसके अंदर, देखो इनपुट का काम वैसे ही रहता, लूप चलाना रहता तो लेंथ भी वैसे ही निकलती, यहीं से काम थोड़ा सा बदलता। लूप तुमने कहां से लगाया है, 0 से लगाया है, तो कैरेक्टर कहां से उठे, शुरू से उठे। अगर हम इस लूप को रिवर्स लगा दे, उल्टा लूप लगा दे, मतलब फॉर int i इक्वल्स टू l माइनस 1, l माइनस 1 क्यों, l में 5 है तो लूप हमें कहां से लाना है, 4 से, एड्रेस के अकॉर्डिंग चलाएंगे हमेशा लूप, और कहां तक ले जाए, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i सिर्फ लूप अगर हम बदल के ये कर दें, बाकी आगे कम ऐसे ही रहेगा। कैरेक्टर उठाओ फिर से, कैर c इक्वल्स टू s डॉट कैर एट i, अब कैरेक्टर कौन सा उठा होगा, i की वैल्यू पहली बार में क्या होगी, इस केस में i की वैल्यू 4 होगी, क्यों 4 है, क्योंकि l में 5 है, 5 माइनस 1 4 है, l में i में 4 है हमारे, तो कैरेक्टर 4 वाला उठा, मतलब क्या उठा, सही है, e उठा तो ऐसे ओपन लगा दो, c। ये सब ध्यान रखना कि आपको स्ट्रिंग का वेरिएबल फंक्शन के आगे लगाना है, s डॉट कैरेट, और यहाँ एड्रेस डालना है, और किसी वेरिएबल में इसको क्या करना है, स्टोर करना है। lnc कर दिया, पहली बार में e उठा होगा, प्रिंट हो गया होगा, लूप नाचा, i की वैल्यू क्या हुई 3, 4 के बाद माइनस माइनस लगाए, i की वैल्यू क्या हो गई होगी 3, क्या उठा,
एल उठा, एल प्रिंट हो गया होगा। फिर लूप नाचा, आई की वैल्यू क्या हुई, क्या उठा, बी उठा, बी प्रिंट हो गया। फिर ए होगी, फिर डी होगी, रिवर्स वर्टिकल ऑर्डर। सही है ना, बस शॉर्ट में इतना ही सा लॉजिक लिख लो इसका। देखो पहली चीज, स्ट्रिंग के इन्होंने बहुत फंक्शन दिए हुए हैं। आपने यहाँ पे दो अभी सीख लिए, बेसिक में दो सीख लिए, लेंथ को यूज करना सीख लिया, कैरेट को यूज करना सीख लिया। ये स्ट्रिंग फंक्शन है, और स्ट्रिंग फंक्शन में जो भी वेरिएबल होता है हमेशा यहाँ पे लगता है। जिस पे भी परफॉर्म करना वर्क, एस पे करना था ना, तो लेंथ एस डॉट लेंथ लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखो एस पे करना था, एस डॉट कैरेट लगा हुआ है। जिस भी वेरिएबल पे करना है वो आगे लग जाता है। ये स्ट्रिंग फंक्शन है दोनों, अभी और भी है, तो स्ट्रिंग फंक्शन के बाद अभी नहीं कर रहे हैं, कैरेक्टर फंक्शन पे आ रहे हैं। दोनों में फर्क होता है, स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग्स पे काम करते हैं, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल पे काम करते हैं। कैरेक्टर फंक्शन कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल पे काम करते हैं और बहुत यूज में आएंगे तुम्हारे। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, एक दिया है इनका फंक्शन इन्होंने, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, है ना। अब इसका काम क्या होगा, सिंपल सा काम है। आप इसको अगर कोई कैरेक्टर दे रहे हो यहां पे, ठीक, तुमने यहाँ पे दिया सी, सिंगल क्वोटेशन नोट होता है, तो ये अगर डिजिट होगा तो ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स दे देगा। तो अभी क्या लग रहा है, सी डिजिट है या फिर डिजिट नहीं है। डिजिट मतलब कोई नंबर, तो क्या लग रहा है, नहीं है, क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। अभी यहीं पे हम दे देते इसको क्या, सिंगल कोट्स में नो, क्या देता है, ट्रू दे देता। डायरेक्टली कैरेक्टर ही भेज सकते हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक कैर टाइप का वेरिएबल था सी, सही है ना, इसके अंदर था 1, यहाँ क्या भेजा, एक कैर टाइप का वेरिएबल था सी, उसके अंदर क्या था, 1 था, यहाँ सी भेजा। अब बताओ ट्रू देगा फॉल्स देगा, ट्रू देगा। क्यों ट्रू दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर 1 है, डिजिट है। सही है। दूसरा फंक्शन क्या है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर। अभी मेन बात समझ लो, यूज कैसे करना भी प्रोग्राम में तुम खुद करोगे, ठीक है। इसमें अगर कोई भी आपने वेरिएबल भेजा या फिर कोई कैरेक्टर भेजा, लेटर होगा तो ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स दे देगा। मान लो तुमने यहाँ भेज दिया 9, क्या दे देगा, फॉल्स। अभी यही भेजा होता तुमने एल, तब क्या देता, ट्रू दे देता, मतलब लेटर गया इसके अंदर। सही है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। जब भी इज लगाओ समझ जाना ये कौन से फंक्शन है, ये सब बूलियन वाले हैं, ट्रू या फॉल्स देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ पे लेटर और डिजिट होगा तो ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। मतलब क्या है इसका, तुमने यहाँ @ भेज दिया, चाहे वेरिएबल के थ्रू भेजो चाहे डायरेक्ट भेजो, ठीक है। वेरिएबल के थ्रू तो ऐसे हो गया, पर @ भेजा क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। और यहीं पे तुमने इसको ए भेजा होता, 9 भेजा होता, क्या दे रहा होता, ट्रू दे रहा होता, काम खत्म हो गया। हमेशा जो भी कैरेक्टर जाएगा यहाँ जाएगा, कैरेक्टर फंक्शंस में आगे कुछ नहीं लगाना। अभी स्ट्रिंग फंक्शन में ऐसे लगता था, सही है, आगे लगता था वेरिएबल, इसमें इनके ब्लॉक्स में लगेगा। इसके बाद क्या है, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, चेक करेगा स्पेस है तो ट्रू, वरना फॉल्स। सिंगल स्पेस आ गई, क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, ठीक है। अभी यहाँ सिंगल स्पेस ना होता तब क्या देता, फॉल्स देता। फिर कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, चेक करता है कैरेक्टर लोअर केस में तो ट्रू, वरना फॉल्स। मतलब क्या है, स्मॉल, लोअर का मतलब क्या होगा, स्मॉल लेटर। तो अगर इसमें स्मॉल टी गया, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस टी, स्मॉल में गया है, टी स्मॉल में है, क्या आ जाएगा, अब यही कैपिटल में होता, फॉल्स आएगा। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, कैपिटल टी भेजा, अपर मतलब कैपिटल, टी कैपिटल में, ट्रू आ गया। स्मॉल होता तो फॉल्स आया था, खत्म। दो और फंक्शन है तुम्हारा, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, इनके कहाँ पे कैपिटल लिखना है, जैसे एल कैपिटल है, ठीक है, ये सब देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग लिखना जैसे तुम्हें हमने भेजा है, सही है। कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, अब इसके अंदर जो भी भेजोगे, स्मॉल टी भेजा तुमने, ये मेथड, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन तुम्हें इसको कैपिटल करके दे देगा। ये सारे किसमें आंसर दे रहे हैं, ये सब बुलियन दे रहे हैं, ट्रू या फॉल्स दे रहे हैं, ठीक।
यूज की बात अभी मत समझो, इतना समझ लो क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल समझ लो, यूज कैसे करना वो देख लेना बाद में। पर ये क्या करेगा, कैरेक्टर डॉट, ये आपको कन्वर्ट करके देगा। तो ट्रू फॉल्स तो दे नहीं रहा है, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ट्रू या फॉल्स तो नहीं दे रहा है। तो ये जो भेजेगा, आप इसको स्टोर किस टाइप में कराओगे, कैर टाइप में कराओगे। कैर टाइप को कोई वेरिएबल ले लो, कैर डी इक्वल्स टू, कैर डी इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर में, मतलब डी में क्या आएगा। अभी यही स्मॉल भेजा होता, कैपिटल ही भेजा होता तो कैपिटल ही रहता, मतलब तुमने कैपिटल ही भेज दिया और कैरेक्टर टू अपर केस, तब थोड़ी कुछ करेगा, उसको कैपिटल ही रहने देगा, टी रहता। कोई भी स्मॉल लेटर जाएगा कैपिटल में होकर वापस आ जाएगा और कोई काम नहीं। फिर ऐसे ही क्या है तुम्हारा, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, इसका काम क्या होगा, फिर कुछ भी दे दो स्मॉल कर देगा, कैपिटल जेड भेजा तुमने यहाँ और इसको कैर डी में स्टोर कर लिया, तो डी में क्या आ गया होगा, 7 8। ठीक, तो ये कैरेक्टर के बस इतने यूज करने में 8 फंक्शन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 में, 2023 के भी पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था एकदम सेम। अगर ये आता होता तुमको तो वो कर लोगे तुम। ठीक, एग्जाम में पूछे आने वाले क्वेश्चन है। लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस, कैपिटल लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। कितनी स्पेस आई है गिननी है उस स्ट्रिंग के अंदर, कितने कैपिटल लेटर्स गिनने हैं और कितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको गिनना है। ठीक, तो बेसिक काम पहले स्ट्रिंग इनपुट लेने का। इंपोर्ट क्लास बना देना, कुछ भी नाम दे दो, वर्टिकल पड़ा हुआ है नाम बदल के दे देते हैं काउंटिंग। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर लगाया, मैसेज दिया, स्ट्रिंग इनपुट ले ली, एस के अंदर वो स्ट्रिंग आ गई जिसमें ये काम करना है, काउंटिंग वगैरह। इसके बाद उसकी लेंथ निकाली, क्योंकि हमें लूप चलाना पड़ेगा, हर कैरेक्टर पास जाना है, उठा उठा के इनको चेक करना है और गिनना है। लूप चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, सही है। फॉर int I equals to 0, I is less than L, I plus plus, लेस देन एल रखेंगे, 0 से लेकर एड्रेस के साथ चलाना है, एल में एक ज्यादा ही होता है, लेस देन रखा अपने आप एक पहले रोकेगा। जितनी बड़ी स्ट्रिंग हो लूप हमारा सही चलेगा, 0 से लेकर उसके लास्ट एड्रेस तक। ठीक, कैरेक्टर उठाए, इसके बाद कैर सी इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट आई, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा, सारे उठने लगेंगे लाइन से, चाहे जो स्ट्रिंग हो। एग्जाम्पल लेके चले, एग्जाम्पल हमारी स्ट्रिंग है इंडिया और यहाँ एक स्पेस है, फिर लिखा है एट 1988। ये एक इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास। ये किस वेरिएबल में होगी, एस वेरिएबल में होगी। यहाँ इनपुट लिया आपने, ये यूजर ने इनपुट दे दी, इंडिया एट 1988 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब तुम्हारा जो लूप नाच रहा है, सी में पहली बार में आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर डी आएगा, आई आएगा, ए आएगा, फिर ये स्पेस आएगी, सही है, फिर ए पे आएगा, टी पे, फिर ये स्पेस, फिर 1988 पूरा चलेगा लाइन से, सब आएंगे। क्या गिनना है सबसे पहले, स्पेसेस गिननी है। मतलब अगर हमारा सी स्पेस हो, गिन लो, स्पेस का कोई फंक्शन पढ़ा है क्या, व्हाइट स्पेस क्या काम करता है, स्पेस होती है तो ट्रू देता है, वरना। और ये जो बुलियन वाले फंक्शन होंगे, जैसे बुलियन का मेथड है ना, ये सारे फंक्शन बुलियन के हैं, ये आंसर किस में दे रहे हैं, बुलियन में दे रहे हैं, मतलब ट्रू दे रहे हैं या फिर फॉल्स दे रहे हैं। तो जितने भी बुलियन वाले फंक्शन होंगे डायरेक्टली इफ के अंदर लग जाएंगे। डायरेक्टली इफ के अंदर लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे लगा दोगे, इफ लगाया, लिखोगे कैरेक्टर डॉट इज व्हाइट स्पेस, और क्या भेज दें यहाँ पे, व्हाइट स्पेस लिख के, क्योंकि इसमें आगे तो लगता नहीं वेरिएबल, वेरिएबल कहाँ लगता है, अभी बताया था हमने, इसमें लगता है। क्या भेज दें यहाँ, सी ब्रैकेट बंद, इसका इफ का जो खुला था यहाँ बंद, नीचे इसका इफ का ब्रैकेट खुला। अब ये कंडीशन सिर्फ तब ट्रू होगी जब सी में क्या होगी, स्पेस होगी, मतलब यहाँ पे एक बार ट्रू करेगी और एक बार, 2 बार ट्रू करेगी, और गिनना है तो मैं जब भी ट्रू कर रहा हूँ। अच्छा, स्पेसेस गिनने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, W ले लें, इक्वल्स टू 0, काउंटिंग का तरीका तुम्हें आता है, वेरिएबल लेके 0 दे दो और यहाँ लगा दिया W प्लस प्लस, इफ का ब्लॉक खुला था बंद। तो जितनी बार ये ट्रू होगी गिनती हो जाएगी, मतलब जितनी स्पेसेस होंगी गिन ली जाएंगी। इसमें 2 स्पेसेस हैं तो ये 2 बार ट्रू होगी, W में क्या आ गया होगा, ठीक, लूप के अंदर काउंटिंग हो रही। अगला क्या लगाना है, कैपिटल लेटर्स गिनने हैं। कैपिटल लेटर्स कैसे गिने जाएंगे, मतलब यहां से लूप चलेगा यहां तक, बात तो वही है, जितनी बार इस सी के अंदर कैपिटल लेटर हो
काउंट कर लो, इसका भी कोई फंक्शन है, कौन सा है, इज अपर केस के टू अपर केस, बूलियन में चेक कराने वाला काम करना, कन्वर्ट थोड़ी कर देना है, क्वेश्चन ने क्या कन्वर्ट कर दो, नहीं क्या, उसने क्या कहा है अपर गिनो, जो अपर हो उसको गिनो, तो इससे काम लेंगे, ठीक है। इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, क्या भेजे यहाँ पे सी, जितनी बार कैपिटल मिलेगा ट्रू होगा, मतलब एक बार आई पे ट्रू होगा और एक बार ए पे, एट का ए भी कैपिटल है और इंडिया का आई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, दो बार ट्रू हुआ, कैपिटल गिनने के लिए एक वेरिएबल ले लें, यू ले लें, इसको देते 0, यहाँ लगा दो यू प्लस प्लस, इफ का ब्लॉक खोला तुरंत बंद, काम कंप्लीट होते ही बंद, दो काम हो गए, स्पेसेस हो गए कैपिटल। स्पेशल कैरेक्टर कैसे गिने जाए, स्पेशल कैरेक्टर गिनने का मतलब क्या है, जैसे देखो एट द रेट आया इसके अंदर, एक स्पेशल कैरेक्टर है, और भी आए होते हैं तो उनको भी गिन लेते हैं, जो लेटर ना हो, स्पेस ना हो, डिजिट ना हो, वो क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब इसका कोई इन्होंने मेथड फंक्शन तो नहीं दिया हुआ है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, डिजिट का है, लेटर का है, व्हाइट स्पेस का है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर का नहीं है, तो इसको तुम खुद जनरेट करो, कैसे जनरेट करोगे, इफ लगाया, लेटर और डिजिट ना हो, स्पेस भी ना हो, ये दोनों बातें नॉट हो जाए, फॉल्स निकल जाए, तब इसका मतलब क्या होगा, मतलब इस मेथड को, इस फंक्शन को हमें उल्टा करके लगाना है, और जब भी कोई फंक्शन रिवर्स कर देना हो तुम्हें, तो एक काम करना, आगे एक ये नॉट लगा देना, ठीक है, इससे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या इसका, नॉट लगा के लिखा तुमने कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, और यहां क्या भेजा तुमने, सी भेजा, तो अब ये जब ट्रू होगा जब लेटर और डिजिट ना मिले, नॉर्मली ये फंक्शन क्या करता है, ये तब ट्रू होता है जब लेटर और डिजिट नॉर्मली हो, है ना, नॉर्मली यही करता है, जब इसमें लेटर या डिजिट जाएगा ट्रू होगा, लेटर और डिजिट नहीं जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, पर हमने इसको नॉट लगा दिया आगे, नॉट लगाने का मतलब ये उल्टा हो गया, मतलब ये तब ट्रू होगा जब कैरेक्टर लेटर और डिजिट ना हो, ठीक। और एक बात और भी देखनी है कि लेटर और डिजिट भी ना हो और साथ में क्या ना हो, स्पेस भी ना हो, तो एंड लगा दिया, कोई भी बात लगानी होती है एंड लगा देते हैं, फिर से क्या लगाएं आगे, नॉट व्हाइट स्पेस, यहाँ क्या भेज दें सी, इफ का यहाँ ब्लॉक था यहाँ खत्म, अब इफ का ब्रैकेट खोला, कैरेक्टर लेटर डिजिट भी नहीं होगा, व्हाइट स्पेस भी नहीं होगा, दोनों बातें ट्रू निकल गई, क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा। इसको गिनने के लिए भी कुछ ले लो, sp इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या करते हैं sp प्लस प्लस, इफ का खुला था बंद, लूप का जो ब्रैकेट खुला था बंद, सारे कैरेक्टर उठते जाएंगे, जितनी बार स्पेसेस होंगी गिनती हो जाएगी, जितनी बार सी में कैपिटल होगा गिनती हो जाएगी, जितनी बार सी में स्पेशल कैरेक्टर होगा, ये हमने दोनों जनरेट कर लिया है कि स्पेशल कैरेक्टर का फंक्शन, जब भी स्पेशल कैरेक्टर गिनने हो ये लगा देना, नॉट करके कैरेक्टर इज लेटर डिजिट, नॉट करके व्हाइट स्पेस, ठीक है, यहाँ कैरेक्टर लिख लेना, कैरेक्टर डॉट इज व्हाइट स्पेस, पूरा फंक्शन जैसे वैसे लगाना, ठीक। तो ये जनरेट हो गया, इसके बाद इसमें गिनती, यहाँ स्पेशल कैरेक्टर काउंट हो जाएंगे, लूप बंद हो गया, पूरा लूप चल के रुकेगा, हर वेरिएबल में उसकी काउंटिंग होगी, मतलब लूप के बाहर प्रिंट कर देना, सिस्टम प्रिंटलन, सबसे पहले स्पेसेस, किसमें स्पेसेस, डब्ल्यू में, फिर सिस्टम प्रिंटलन, अब क्या प्रिंट करें, कैपिटल लेटर्स या अपर केस लेटर्स, कैपिटल लेटर्स इक्वल्स टू किसमें यू, उसके बाद सिस्टम प्रिंटलन स्पेशल कैरेक्टर्स किसमें प्लस एसपी, पब्लिक कमेंट क्लास कमेंट कंप्लीट हो गया, ये काम लूप के बाहर ही करना ताकि पूरी गिनती होने के बाद प्रिंट हो। क्या राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट ऑल इट्स कैपिटल टू स्मॉल, सारे कैपिटल लेटर स्मॉल में बदल जाए, एंड और स्मॉल लेटर्स टू कैपिटल, और सारे स्मॉल, एंड अदर रिमेन्स अनचेंज, बाकी चीजें अनचेंज है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे एक सैंपल इनपुट दिया इन्होंने, इसका ई कैपिटल है तो हमारे रिजल्ट में क्या होना चाहिए, यू स्मॉल है तो क्या होना चाहिए, आर कैपिटल है स्मॉल है, ओ कैपिटल, पी भी कैपिटल हो जाए, ई स्मॉल हो जाए, 19 वैसे रहे, बाकी अनचेंज रहना है, इनपुट तक काम और लूप तक काम, है ना। तो देखो यहां तक इनपुट हो गया, लूप चलाना लेंथ निकाली, लूप चला दिया 0 से लेकर एल तक, मतलब शुरू से लेकर एड्रेस तक, 0 एड्रेस से लेकर लास्ट एड्रेस तक चलता रहेगा। ये क्या करेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड सो ऑन, सारे कैरेक्टर उठते रहेंगे,
करना क्या है अब हमें, कैरेक्टर उठाया है तो इसको चेक करो, अगर ये कैपिटल हो तो लोअर कर दो। इनके फंक्शंस हैं क्या कुछ, हमारे पास कैपिटल चेक करने का भी फंक्शन है और कैपिटल कन्वर्ट करने या लोअर कन्वर्ट करने का भी है, ऐसे ही लोअर चेक करने का भी है, मतलब चारों फंक्शन है हमारे पास, हम चेक भी कर सकते हैं। और तो पहले चेक करो क्या ये कैपिटल है, मतलब इफ कैरेक्टर डॉट इज लगाए या टू लगाए, चेक करना है, इज लगाएंगे, इज अपर केस, और यहाँ क्या भेज दें सी। अगर हमारा सी में जो भी कैरेक्टर है वो अपर केस निकला तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और इसको हमें क्या कर देना है, लोअर में कन्वर्ट कर देना है, और कन्वर्ट करके हमें इसी में स्टोर कर देना है, इसी वेरिएबल में, ठीक है। मतलब सी इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। अब देखो ये बूलियन फंक्शन तो है नहीं, कैरेक्टर में रिटर्न करेगा वापस भेजेगा, हमने सी में क्या टाइप का वेरिएबल है सी, उसमें स्टोर कर दिया। यहाँ क्या भेज दें सी, सी को भेजा, उसको लोअर करवा के उसी में स्टोर कर लिया, इफ का ब्लॉक खुला था बंद। तो अगर कैपिटल ही गया है, ये कंडीशन ट्रू हुई, स्मॉल होके उसी में आ गया, सी में ही आ गया, ठीक है। लेकिन अभी लोअर भी चेक करना है, तो नेक्स्ट जो लगाना वो एलसिफ लगाना, ध्यान रखना। एलसिफ का काम क्या होगा कि अगर ये ट्रू हो गया तो यहां नहीं जाएगा, ठीक। अगर सिर्फ इफ लगा देती तो यहां ट्रू हुआ तो यहां भी चेक कर सकता है, इसमें भी जा सकता है, पर एलसिफ लगाओगे तो इसमें अब जाना उसका पॉसिबल नहीं है। इस ब्लॉक के अंदर क्या लगाना है हमको, यहाँ तो कैपिटल चेक करें, यहाँ क्या चेक करें, इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, भेजे क्या सी, तो अगर लोअर निकलेगा किस में कन्वर्ट करना है उसको, कैपिटल में, सी इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट टू लगाए ना, टू अपर केस, भेजे क्या सी, सही है। इफ एल्स इफ लगा यहाँ पर, अब ये जब भी कैपिटल होगा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कैपिटल नहीं निकला तो फिर एलसिफ में चेक होगा क्या स्मॉल है, स्मॉल होगा तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और एलसिफ क्यों लगाया, मान लो अगर कैपिटल निकलता स्मॉल होता, अगर एलसिफ ना लगाया तो इसमें चला जाता, वापस से स्मॉल क्या हो जाता, कैपिटल हो जाता, पर एलसिफ लगा दिया तो अब वो स्मॉल यहाँ अगर ट्रू हो गई ना, स्मॉल कन्वर्ट हो गया तो इसमें नहीं जा पाएगा वो। तो जितने कैपिटल लोअर हो गए, लोअर कैपिटल हो गए, जो ना कैपिटल हुए ना लोअर हुए, जैसे वन, ना ही ये कैपिटल था ना ही ये स्मॉल था, उसके साथ कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, वो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा कन्वर्ट तो हो रहे हैं, पर अब हमें एक नई स्ट्रिंग में इसको स्टोर करना पड़ेगा, एक नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग z ले लें और इसको रखेंगे एम्प्टी, दो कोट्स लगा देना बस, के खाली है कुछ नहीं है इसके अंदर। दो कोट्स नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, क्यों आएगा बताते हैं, ठीक है। इसके बाद लगाओगे z इक्वल्स टू z प्लस, जो कैपिटल थे लोअर कन्वर्ट होकर z में स्टोर हो गए, जो लोअर थे वो कैपिटल में कन्वर्ट होकर z में स्टोर हो गए, जो ना कैपिटल थे ना लोअर थे वो नॉर्मली z में स्टोर हो गए। मतलब जैसे वन आया यहाँ पे क्या उठा, तो ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, z में क्या स्टोर हो गया, रिमेन अनचेंज बोला था ना, तो जो कैपिटल थे लोअर चलेगा, जो लोअर थे कैपिटल चलेगा, सब z में आ गए, z में ये स्ट्रिंग तैयार हो गई होगी, लूप कर दिया क्या, ठीक। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, इसका प्रिंट कर दो, सिस्टर प्रिंटलन रिजल्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स वन प्लस z, पब्लिक हम क्लास का बाद z को दो कोट्स क्यों दिए, ना देते अगर खाली z ले देते क्या दिक्कत थी। देखो आपने इसको यहाँ कैलकुलेशन में यूज करा है, z इक्वल्स टू z प्लस, z में कुछ ना होता तो एरर देता, अगर कैलकुलेशन में ना यूज कर रहे होते ना तो सिर्फ z लेके छोड़ देते, कुछ ना देते इसको। जो डबल कोट्स दिए इसीलिए दिए कि इसके अंदर कुछ हो, ताकि सी में आगे वो सी उसके आगे ऐड हो सके, ठीक है।